गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय। गुवाहाटी में 2 शिष्य थे, हालांकि वो योग से जुड़े हुए नहीं थे, मंत्र दीक्षा नहीं ले रखी थी। एक तो था बैरागी और एक था दंडी। दोनों प्रभु जी की सेवा में रहते थे, सदैव तत्पर रहते थे। जब गुवाहाटी में आए तो अब सीधे नेपाल की यात्रा नहीं की, कुछ दिन गुवाहाटी में प्रभु जी ने निवास किया। बैरागी और दंडी दोनों प्रभु जी की सेवा में रहते थे। संत मंडली आगे बढ़ी तो जंगल में निवास किया एक जगह। गुवाहाटी से आगे बढ़ गए प्रभु जी, उनको लेकर के कुछ दिन ठहर करके तो जंगल में निवास किया। जंगल में निवास किया तो लकड़ी लेने के लिए बैरागी गया। बैरागी जा रहा था उधर, उधर से दंडी आ रहा था। दंडी ने कहा, ए बैरागी कहाँ जा रहा है? बोला, इधर कुछ लकड़ी लेने के लिए जा रहा हूं ना, भोजन बनाने के लिए, लकड़ी लेने के लिए जा रहा हूं, उधर मत जाना। अभी कुछ बनवासी लोग मिले, इधर कोई अघोरी रहता है, वो आदमी के मांस को खाता है, लाश के ऊपर बैठा रहता है, बड़ा भारी तांत्रिक है। मैं तो रास्ते में से ही वापस आ गए, उधर मत जाना। पर उसको इतना विश्वास था, बोला प्रभु जी के भक्तों का अघोरी क्या, काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे बढ़ गया बैरागी, आगे बढ़ा तो क्या देखा, ज्ञानगिरी चांडाल है, बतलाया है ना, अभक्षण मानुष मांस का, करता आठोया। ज्ञानगिरी नाम है, बड़ा भारी चांडाल है और मनुष्य का मांस खाता है। बैरागी ने कहा, कोई चिंता मत करो, मैं इधर ही जाऊंगा। अखंड भरोसा प्रभु जी का, और भक्ति नाम भरोसे का है। भक्ति नाम, अगर आपको विश्वास नहीं है तो सब शून्य है। भरोसा पूर्ण, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास। तुलसी जी ने लिखा, बिन विश्वास भक्ति नहीं। बिना विश्वास के भक्ति पैदा हो ही नहीं सकती। और तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हो, जीवन लहे विश्वास। रोज ध्यान करते हैं, मंदिर जाते हैं, जप करते हैं, यदि हमें भरोसा नहीं है तो सब बेकार है। विश्वास ही भक्ति है। बैरागी की दृढ़ता ये सिद्ध कर रही है, जिसके सिर हो प्रभु की दाया, जिसके सिर हो प्रभु की दाया, काल तलक उससे भय खाया, काल तलक उसके सिर छाया। लाख अघोरी यतन बनावे, लाख अघोरी यतन बनावे, प्रभु बालक को आँच न आवे, प्रभु बालक को आँच न आवे। इतने अघोरी उपाय कर ले, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसी दिशा में बैरागी चला जा रहा है तो क्या देखा, एक अघोरी लाश के ऊपर बैठा है और उसी लाश का मांस नोच नोच के खा रहा है और हंसा जोर से, अरे वाह, एक शिकार, एक भोजन और आ गया। तो इधर से बैरागी ने देखा तो बैरागी भी अट्टहास करके हंसा। बैरागी को हंसते देख करके कहा, तू क्यों हंस रहा? बोला, दोनों खाएंगे, देखते हैं तू खाता है या मैं खाता हूं। उसने कहा, मेरे सामने इतने बोलने की हिम्मत किसकी? और जैसे ही देखा तो माथे पर एक तेज दिखाई दिया, प्रभु जी का परम प्रकाश दिखाई दिया। और जब उस प्रकाश को देखा तो भयभीत हो गया। बोला, मित्र इधर आओ। बोला, चांडाल, दुर्गंध आ रही है, तेरे पास कौन आएगा? अधिक हुए तुम ज्ञानगिरी, हो खद्योत समान। खद्योत कहते हैं जुगनू को।
तू तो जुगनू की तरह है। सीता जी ने खद्योत शब्द का प्रयोग किया था रावण को, मेरा राम वो तो सूर्य है और दुष्ट तू तो जुगनू की तरह। अधिक हुए तुम ज्ञान गिरी हो खद्योत समान, अब प्रभु जी मेरे नाथ है दिग दिगंत के भानु। मेरे प्रभु जी दिग दिगंत के भानु है, सूर्य है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोला एक बात सुन। बोला क्या? जो व्यक्ति हमसे बच के चला जाता है वो हमसे कुछ लेकर के जाता है। इधर आ, नहीं आऊंगा, दुर्गंध उधर ये तुझ में से तेरे पास कौन आएगा? मैंने कहा जो तेरी बात समझ में नहीं आ रही, या तो कोई व्यक्ति मेरे पास आता है या तो वो जिंदा नहीं जाता, और जिंदा जाता है तो हमसे कुछ लेकर के जाता है। मांग ले कोई इच्छा हो तो। बोला कुछ नहीं चाहिए। बोला तुझको नहीं चाहिए, मैं दे रहा हूं, तेरी बात शुद्धि हो जाएगी, वाणी शुद्ध हो जाएगी। अब वहां से बैरागी आया लौट करके, तो रास्ते में मिल गए कौन? दंडी। दंडी ने कहा मिला? बोला मिला। क्या किया उसने? वो क्या करेगा है? काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का है। जो प्रभु जी का भक्त है उसका काल क्या करेगा। और सुन, तू तो मारने की बात कर रहा है, उसने मुझे वाक सिद्धि का वरदान दे दिया, मेरी वाणी सिद्ध हो गई। बोला कैसे माने तेरी वाणी सिद्ध हो गई? बोला कर लो परीक्षा। तो एक गूलर का पेड़ था और गूलर के पेड़ के इशारे करके कहा इसमें जितने भी गूलर के फल हैं ये सब जामुन बन जाए। बैरागी ने कहा सारे गूलर के फल जामुन बन जाए, तो सारे जामुन बन गए। उसे तोड़ करके खाया तो जामुन का स्वाद, परंतु दंडी ने बैरागी को भयभीत कर दिया। दंडी ने कहा देख भैया, जब तक हृदय राग और द्वेषा, जब तक हृदय में राग और द्वेष, काम क्रोध मद और मैं बैठा, जब तक हृदय में काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या दंभ ये भरा पड़ा है ना, तब तक सिद्धि इष्ट नहीं होती। तब तक सिद्धि है वो अनुकूल फल देने वाली नहीं होती। क्यों? इस बात को संतों ने स्पष्ट बताया है। कैसे? कि सिद्धियों का वो व्यक्ति दुरुपयोग करता है और उससे पाप बनता है और वो पाप उसके पतन का कारण बनता है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कहीं तात सोई परम विरागी। परम वैराग्यवान कौन है? कि तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, जो सिद्धियों को तिनके की तरह छोड़ दे और तीनों गुणों से परे हो, वही परम वैराग्यवान है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने कहा त्रैगुण्य विषया वेदहा निष्त्रैगुण्य भवार्जुने। जब ये कहा कि सिद्धियों से पाप होता है, पतन हो जाता है, तो भयभीत हो गया बेचारा बैरागी और वहीं से भाग गया। बोला अब प्रभु जी के पास नहीं जाऊंगा। इधर दंडी दौड़ करके गया और दंडी प्रभु जी के पास पहुंचा, प्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु जी ने कहा क्या बात है? बोला वो बैरागी को घोरी मिल गया, उसको सिद्धि दे दी, उसकी वाक सिद्धि हो गई। प्रभु जी ने आंख बंद करके देखा। प्रभु जी ने कहा दंडी तूने इसको भ्रमित कर दिए। अरे मेरे शिष्यों का, मेरे भक्तों का कोई सिद्धि क्या बिगाड़ सकती है? तुझे पता है वो कहां गया है? वो बेचारा एक पर्वत के शिखर पर पहुंच गया। पर्वत शिखर गया बैरागी, पर्वत शिखर गया बैरागी, प्रभु प्रेम में सब कुछ त्यागी, प्रभु प्रेम में सब कुछ त्यागी। जो ही लगा कूदने नीचे, जो
वहीं लगा कूदने नीचे। बाह पकड़ प्रभु तत्क्षण खींचे, बाह पकड़ प्रभु तत्क्षण। पर्वत शिखर पर चढ़ गया और बैरागी छलांग लगाने लगा, कूदने लगा। तभी प्रभु जी ने अपना हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ा करके बैरागी को पकड़ लिया। क्या कर रहा है? क्यों शरीर का परित्याग कर रहा है? अरे मेरे भक्तों का सिद्धियां क्या बिगाड़ सकती है? कोई तांत्रिक क्या कर सकता है? गले से लगाया और उसकी निष्ठा, उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा देख करके प्रभु जी ने उसको अजर अमर होने का आशीर्वाद प्रदान किया और तत्व विजयी योगी बनेगा ऐसा आशीर्वाद दिया। फटे हाल कंगाल को तो कर दिया मालो। जिसके पास कुछ नहीं था, जिसने दीक्षा भी नहीं ली थी, और प्रभु जी की कृपा से सब कुछ मिल गया। ध्यान भजन तप कुछ नहीं कीना, बेमल प्रेम और प्रभु से कीना। प्रेम गली का जो सतराही, पहुंचे भवन प्रभु की जाही। ये संतों का प्रेम और ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। अरे ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ प्रभु का, 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 हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, जहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक तन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक तन भीगे। फागुन बिना चदरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। फागुन बिना चदरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। ऐसी वर्षा हो यहाँ पर, 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 बचे न कोई घराना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, जहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। अरे ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ प्रभु का, जो भी आए यहाँ प्रभु का, जो भी आए
संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। पात का और न झंझट मजहब का। यहाँ न झगड़ा जात पात का और न टुकड़ा मजहब का। यहाँ न झंझट जात पात का और न झंझट मजहब का। यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झगड़ा मजहब का। एक ही सभी की प्यास यहाँ पर, एक है प्याला प्रेम भरा। एक है सबकी प्यास यहाँ पर, एक है प्याला प्रेम भरा। यहाँ प्रभु से मिलना हो तो, 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 पर्दा सभी हटाना री। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना री। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना री। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ प्रभु का, 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 हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। अरे ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय, गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय, अखंड ज्योति प्रभु धाम लाल जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, ओ अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय, गुरुदेव जय जय, सद्गुरु जय जय, गुरुदेव जय जय, सद्गुरु जय जय, गुरुदेव जय जय, सद्गुरु जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल 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 जय, अखंड
रामलाल जी महाराज की जय योगी राजन श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय उभा सबाई धाम की जय तीर्थराज प्रयाग की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय हर हर महादेव। भक्तों को आदेश दे चले नाथ तत्काल और चलते चलते आ गए प्रभु देश नेपाल। प्रभु जी की आगे की यात्रा प्रारंभ हुई और नेपाल बॉर्डर पर पहुंच गई, परंतु रास्ता बंद, किसी को रास्ता नहीं दिया जा रहा। क्यों? बड़ी भारी भीड़ लगी है, शब चतुर्दशी का मेला आने वाला है और काठमांडू में भगवान शिव का जहां मंदिर है वहां बड़ा भारी मेला लगेगा पशुपतिनाथ का। पर लोगों की भीड़ क्यों रुक रखी है? बहुत देर हो गई प्रभु जी को खड़े खड़े। प्रभु जी ने आज्ञा दी हरिहरानंद को जाओ जरा जाकर के देखो ना ये भीड़ कैसे रोक रखी है। अब वहां जाकर के पूछा, बोला भीड़ क्यों रोक रखी है? बोला मैं नगरी के राजा रणसिंह का पत्र आया है। क्या आया है? उनके गुरुदेव पधार रहे हैं, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक किसी को रास्ता नहीं खोला जाएगा। हरिहरानंद आया, प्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु जी आपकी प्रतीक्षा में। रण सिंह ने वहां से सूचना भेज दी है कि मेरे गुरुदेव पधार रहे हैं, आप पधारेंगे तब रास्ता खुलेगा। प्रभु जी को लेकर के वहां गए और जाकर के राजा रण सिंह का पत्र दिया। पत्र पढ़ते ही पालकी आ गई और पालकी में प्रभु जी को बिठाया। लगभग 2 लाख व्यक्ति प्रभु जी के पीछे पीछे चले जा रहे। गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय, गुरुदेव जय जय, सतगुरु। ढोलक नफीरी वाद्ययंत्र बजते जा रहे हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है, जय जयकार हो रहा है। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय, गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, अखंड अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, अखंड अखंड ज्योति प्रभु राम लाल। प्रभु जी के नाम का संकीर्तन करते हुए लोग काठमांडू पहुंचे। राजमहल में प्रभु जी की पालकी पहुंची। प्रभु जी पालकी से नीचे उतरे, राजमहल में व्यवस्था दी, बहुत सुंदर स्थान दिया। नेपाल नरेश का एक पौत्र था, मूक था, कोई बीमारी के कारण उसकी वाणी चली गई थी। वो भी प्रणाम करने के लिए उसको लेकर के आए और प्रभु जी ने पुष्प उठा करके उसके हाथ में दिया। उसने वो पुष्प खा लिया। पुष्प प्रसाद नाथ ने दीना, खाब है जब बालक ने लीना। चमत्कार तब हुआ था न्यारा, अब बोले उठा बालक बह प्यारा। उसको वाणी प्रदान की प्रभु जी ने और कुछ दिन बाद प्रभु जी ने कहा कितना पैसा है? अपने सारे बालकों को, शिष्यों को बुला करके और कहा हरिहरानंद कितना पैसा है तुम्हारे पास? बोला प्रभु जी ये है। तो जो जहां जाने वाला हो सबको किराया दे दो। अहम स्वांत सुखाय, अपने शांत सुख के लिए हिमालय की यात्रा करेंगे। हरिहरानंद ने कहा मैं कहा जाऊंगा, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। जो पैसा था जाने वालों को दे दिया, शेष जो धन बचा उसका प्रभु जी ने दान करवा दिया। केवल एक लोटा और एक दुपट्टा लेकर के ये महायोगी
साक्षात भगवान शिव के अवतार हिमालय की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हरि हरानंद साथ में है। प्रभु जी ने देखा, हरि हरानंद को साथ लेकर के गए और मार्ग में बागमती नदी के तट पर एक गुफा देखी। बागमती नदी के तट पर एक गुफा है और गुफा में हरि हरानंद को बिठाया, माथे पर हाथ रखा, समाधि में चला गया। प्रभु जी आगे बढ़े। आगे माता गुहेश्वरी का प्रभु जी ने दर्शन किया, जिनके स्तनों से दूध टपकता रहता है। आगे बढ़े और स्वयं प्रभु जी, महाप्रभु जी प्रभु जी को लेने के लिए आए। स्वयं सदा शिव सदगुरु आए, स्वयं सदा शिव सद्गुरु आए। आप प्रभु को आवाज लगाए, आप प्रभु को आवाज लगाए। निज सदगुरु का रूप निहारा, निज सद्गुरु का रूप निहारा। दिव्य तेज अनुपम मनहारा। दिव्य तेज अनुपम मनहारा। साक्षात भगवान शिव का स्वरूप जटाजूट बंधे हैं, माथे पर चंद्रमा त्रिपुंड लगा है। ऐसे भगवान शिव के साक्षात स्वरूप को, अपने प्रभु जी को, महाप्रभु जी को देखा और चरणों में प्रणाम किया। शंकर तेरी जटा और बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। 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 शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर। जिम दामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा में। बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। कल मुंड माल साजे, शशि भाल पर विराजे। कल मुंड माल साजे, शशि भाल पे विराजे। कल मुंड माल साजे, शशि भाल पर विराजे। कल मुंड माल साजे, शशि भाल पे विराजे। डम 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 निनाद बाजे, डम डम निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा, डम डम निनाद बाजे। ओ कर में त्रिशूल धारा,
तेज राशि कटिबंध नाग पाशी। तीन तेज काशी कटिबंध नाग पाशी। तीन तेज राशि कटिबंध नाग पाशी। तीन राशि कटिनाग पाशी। गिरजा है संग दासी, गिरजा है संग दासी। ओ गिरजा है संग दासी, गिरजा है संग दासी। सब विश्व के आधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर ओ जिमदामिनी उजाला। शंकर तेरी जटा कहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा। अक्षर में बसन धारी दशराज पे सवारी। प्रगचर्म बसन धारी दशराज पे सवारी। मृगचर्म बसन धारी दशराज पे सवारी। प्रगचर्म बसन धारी दशराज पे सवारी। निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी। प्रभु भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी। कैलाश पे बिहारा शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर ओ जिमदामिनी उजाला। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में शिव नाम जो उच्चारे सब पाप दुख हारे। शिव नाम जो उचारे अग पाप दुख हारे। शिव नाम जो उच्चारे सब पाप दुख हारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दुख हारे। ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद नाम विसारे। ब्रह्मानंद ना बिसारे। ब्रह्मानंद नाम विसारे। भव सिंधु पार तारा। शंकर
बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। ओ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर शिवदामिनी उजाला, काली घटा के अंदर जमदाम में उजाला। सागर तेरी जटा में तेरे शंकर तेरे जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरे जटा में, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी हो हे बोल विश्वनाथ भगवान की जय हो, परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय हो, योगी राजन श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय हो, गुफा सवाई धाम जय हो। हरे हरे महादेव महाप्रभु जी को हाथ पकड़ करके गगन मार्ग से हिमालय पर ले गए और महाप्रभु जी ने महाप्रभु जी के 3 स्वरूप देखे। प्रातः काल बाल स्वरूप, मध्याह्न काल में युवा स्वरूप, सायं काल में वृद्ध स्वरूप। 3 स्वरूप प्रभु जी ने देखे। प्रभु जी समाधि में बैठ गए। महाप्रभु जी तो एक शेर आया। शेर आया तो प्रभु जी ने कहा ध्यान में, चिमटा मार इसको। बोला चिमटे से कैसे जाएगा? मन में थोड़ी शंका हुई कि शेर चिमटे से कैसे भागेगा। फिर डांट के कहा अरे चिमटा मारना। तो प्रभु जी ने चिमटा निकाला, जैसे ही फटकार मारी शेर भाग गया। भालू आया, इसी प्रकार भालू को भी भगा दिया। इधर प्रभु जी की जो समाधि थी वो 6 महीने की थी। 20 दिन तक प्रभु जी ने भी समाधि लगाई और 20 दिन बाद अपने समाधि से जागृत हुए और क्षेत्र के संतों से मिलने के लिए गए तो एक वृद्ध संत मिले जिनकी भौं होठों तक लटक रही थी। प्रभु जी ने प्रणाम किया। उसने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, दंडवत किया। बोला बाबा कितनी उम्र हो गई आपकी? आपकी आयु कितनी है? बोला 500 वर्ष हो गई। बोला हमारे महाप्रभु जी को जानते हो? यही आपके गुरु हैं क्या कि कोई और है? उसने कहा ये गुरु नहीं है, ये तो हमारे दादा गुरु हैं, ये तो मेरे गुरु के भी गुरु हैं। और आप कौन हो ये भी मैं जानता हूं। तुम खुद अनादि सिद्ध हो, इतना हमें सब ज्ञान है। और लाए तुम्हें खुद नाथ जा, इस बात का ये प्रमाण है। आप स्वयं भी वही हो, इसलिए प्रभु जी आपको स्वयं लेकर के यहाँ आए हैं। वहां से लौट करके आए, फिर 10 दिन की समाधि में बैठ गए। फिर संतों से मिलने के लिए चले गए। एक तलैया के किनारे, तालाब के किनारे छोटा तालाब था, एक साधु बैठे थे और साधु उसे तलैया में से मेंढक निकाल के खा रहे थे। जैसे गाजर खा रहा हो। प्रभु जी को बड़ी गलानी हुई, कैसा साधु है। बोला भैया तू भी आ जा, इधर आ। और उसने कुछ मेंढक निकाले और मेंढक निकाल करके हाथ में लिए तो वो जलेबी बन गए और प्रभु जी के ऊपर डाल दिए। प्रभु जी ने पटक दिए, सारी जलेबी पटक दी। तब तक महाप्रभु जी ने 4-5 चिमटे लगाए हमारे भक्तों पर।
प्रभु महाप्रभु जी ने लजवारा निज चिमटे से खूब सुधारा। वहां से लौट करके आए, फिर आकर के वहीं पहुंचे और 15 दिन की प्रभु जी ने फिर समाधि लगाई। समाधि से जागे तो लगा बर्फ गिरी है, महाप्रभु जी को शीत लग रहा है, ठंड लग रही है, तो चद्दर उड़ा दूं। तब प्रभु जी चद्दर उड़ाने लगे के लिए जैसे ही महाप्रभु जी के समीप गए तो ऐसा लग रहा था जैसे महाप्रभु जी के शरीर से अग्नि की लपट निकल रही, उल्टे ही बैठ गए आकर के। फिर 3 दिवस की समाधि लगाए। इतनी बर्फ गिरी कि चारों ओर बर्फ से ढक गई, महाप्रभु जी बर्फ से ढक गए। एक जोर से हाथ मारा, 3 दिन बाद समाधि खोली, सारी बर्फ हट गई। गड्ढा किया तो धोने में अंदर आग दहकती हुई निकली। फिर 6 महीने में प्रभु जी को केवल 22 दिन घटे थे। 22 दिन बाद प्रभु जी की समाधि खुलेगी। 6 महीने की समाधि लगती और 6 महीने बाद समाधि खुलती। जितने सिद्ध संत योगी थे वो सब प्रभु जी का दर्शन करने आते थे। 2-3 दिन के लिए सत्संग होता था, फिर सब लौट जाते थे। 22 दिन बाद समाधि खुलेगी। प्रभु जी संतों के यहाँ गए, बोला जब महाप्रभु जी की यहाँ समाधि खुलेगी तो उनकी व्यवस्था में हमें क्या करना चाहिए। तो संतों ने कहा जो हमारा ख्याल रखता है अब उसका क्या ख्याल रखेंगे, वो खुद ही उधर प्रभु जी ने किया आसन से उठाए और चरण पकड़ प्रभु जी पढ़े शिष्य रूप भगवान। चरणों में गिर करके प्रणाम किया। हिमालय के जितने सिद्ध मुनि योगी थे सब दौड़ करके वहां आए, प्रभु जी का स्तवन किया, पुष्पों की वर्षा होने लगी, नक्कारे बजने लगे, फिर वहां सत्संग हुआ। फिर सब योगी मुनि ऋषि संत थे सब अपने अपने स्थान को लौट गए और प्रभु जी का हाथ पकड़ के महाप्रभु जी ने कहा चलो कांगड़ा चलते हैं। और कांगड़ा की पहाड़ी पर एक योगी हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। आकाश मार्ग से प्रभु जी को लेकर के महाप्रभु जी वहां पहुंचे, उस योगी के पास पहुंचे। उस योगी ने प्रभु जी के चरणों में दंडवत किया और कहा बाबा हमें क्यों बुलाया, हमें क्यों बुलाया है? मैं जानता हूं आप शरीर छोड़ना चाहते हैं, शरीर जर्जर हो गया है। हाँ महाप्रभु जी शरीर जर्जर हो गया है, आप कृपा कर दो, इस शरीर का परित्याग कर दो। तो सारा पूर्व जन्म के जितने भी जन्म थे सबका हिसाब बराबर हो गया ना, सबका संस्कार पूरा कर दिया। बोला हाँ सबका संस्कार पूरा हो गया। और महाप्रभु जी ने आंख बंद की और एक क्षण बाद आंख खोल करके बोले 107 और 110वें जन्म को पुनः देखो। इस जन्म से पूर्व जो 107वां जन्म हुआ है और 110वां जन्म हुआ है उसे पुनः देखो। आंख बंद करके देखा, एक बार 2 बिल्ली के बच्चे जल गए थे। एक 110वें जन्म में आपने यज्ञ किया था, 107वें जन्म में आपने 2 बिल्ली के बच्चे आपसे जल गए थे। अभी वो संस्कार बाकी है। जब तक वो संस्कार पूरा नहीं होगा, इसका मतलब ये है कितने ही कर्म जन्म गुजर जाए, जीव का कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता है। एक संत हुए माधवाचार्य जी महाराज, शास्त्रार्थ महारथी माधवाचार्य जी महाराज। शंकराचार्य चयन कमेटी के सदस्य थे, कभी शंकराचार्य नहीं बने खुद, पर स्वयं शंकराचार्य चयन कमेटी के सदस्य थे। और उनकी लिखी हुई एक श्लोक है, वंशी विभूषित कारण, वो कहता
कोई जब वृंदावन की ओर जाता तो कहते भैया वृंदावन मत जाना, वृंदावन मत जाना। बोला क्यों नहीं जाए? कि वहां एक सांवले रंग का ठग बैठा है, उस ठग को मत देख लेना, उसको जो देख लिया ना वो ठग लेता है। मैं वेदांत पथ का पथिक था और जब से मैंने उसको देखा मैं भूल गया, मैं उसी का हो गया। और इसी प्रेम में आकर के उन्होंने श्लोक लिखा, वंशी विभूषित करान नवनीर दावा और पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूरी श्लोक में पंचम विभक्ति का प्रयोग किया है। पूरी श्लोक वंशी विभूषित करा यानी वंशी विभूषित से भी अलग, नवनीर दाबात उससे भी अलग। पूरी श्लोक में पंचम विभक्ति का प्रयोग किया, बड़ा अद्भुत अर्थ है। वो व्यक्ति किसी ने उससे कहा कि ऐसा करो, गोपाल श्रेष्ठ नाम का एक पुरस्चरण करो और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, साक्षात कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। उसने यमुना किनारे बैठ करके और गोपाल श्रेष्ठ नाम का पुरस्चरण किया और गोपाल श्रेष्ठ नाम के पुरस्चरण में 7 वर्ष लगते। 2 पुरस्चरण कर दिए, कुछ नहीं हुआ। उसने कहा बेकार की बात है, सब फेंको ही, पुस्तक ने कछु नहीं रखे इनमें। और वो वहां से चल पड़े और बनारस आ गए। बनारस में एक भैरव सिद्ध व्यक्ति मिला, उसने कहा बाबा मैं तुम्हें एक रात में भैरव का दर्शन करवा दूंगा, मंत्र दे दूंगा। माधवाचार्य जी महाराज ने वहां भैरव मंत्र का जाप किया और एक ही रात में आवाज आई, क्या चाहते हो? आप कौन हो? मेरे सामने आओ। भैरव मेरे सामने आओ। बोला नहीं आऊंगा। तूने जो 2 पुरस्चरण किए ना उनकी शक्ति इतनी है कि मैं तेरे सामने नहीं आऊंगा। तो मैंने कहा मांगना ही नहीं है आपसे कुछ। चल पड़े वापस और वृंदावन आ गए। फिर यमुना किनारे तीसरा पुरस्चरण किया तो कृष्ण प्रकट हो गए। तो माधवाचार्य ने कहा मैंने तो सुना कि एक बार में दर्शन दे देते हो, ये तीसरी बार में दर्शन दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा पीछे मुड़कर देख। पीछे मुड़कर देखा तो 3 चिता जल रही थी। बोला ये क्या है? ये 3 जन्मों के संस्कार हैं, ये जब तक नहीं कटे तब तक मेरा दर्शन नहीं मिला। प्रभु जी ने कहा तेरा 107वां जन्म और 110वां जन्म देख ले, उसकी जब तक वो संस्कार नहीं कटेंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और उनको प्रभु जी ने वहां से क्षण भर में ही दोनों संस्कार को भुगताया। अब महाप्रभु ने कर निज दाया, महाप्रभु ने कर निज दाया, प्रत्यक्षी ने तन वज्र बनाया, प्रत्यक्षी ने तन वज्र बनाया, प्रत्यक्षी ने तन वज्र बनाया, प्रत्यक्षी ने बाबा अभी और भजन करो। वज्र बनाया, जो जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया था वज्र जैसा बनाया। प्रभु जी का हाथ पकड़ा, लेकर के आकाश मार्ग से आ रहे, रास्ते में नीलम का शिवलिंग था, उसका प्रभु जी को दर्शन कराया और फिर हिमालय पहुंचे और पहुंच करके अपने स्थान पर महाप्रभु जी बैठे और फिर समाधि में चले गए। जब प्रभु जी की समाधि खोलने का समय आया, 6 महीने हुए, तब तक प्रभु जी ने एक सुंदर मंडप का निर्माण किया, खंबे लगाए, पितान बनाया, प्रभु जी की समाधि खुली। उच्च हिमालय धाम पर मंडप उच्च अनूप खड़ा किया श्रीनाथ ने गरिमा के अनुरूप। महाप्रभु जी के अनुसार सुंदर मंडप बनाया और जैसे ही समाधि खुलने वाली है, 6 महीने पूरे होने वाले, एक गाय आ गई पता नहीं कहां से।
आधा शरीर गला हुआ, दुर्गंध उड़ने लगी। हे भगवान, हे महाप्रभु जी, ये कहां से आ गई? अभी तो उठ भी नहीं सकती, ये यही प्राण नहीं त्याग दे। इधर प्रभु जी का समाधि खोलने का समय आ रहा है। और हाथ लगा के प्रभु जी ने संकल्प किया, हे देवी चलो, और वो खड़ी हो गई, चली गई। इधर प्रभु जी की समाधि खुली और प्रभु जी के चरणों में, महाप्रभु जी के चरणों में प्रभु जी ने दंडवत किया, मंडप में बिठाया। सारे योगी मुनि सिद्ध संत लोग आए और प्रभु जी का स्तवन किया, वंदन हुआ। गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय, गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय, गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम। सारे जितने योगी संत थे अपना अपना प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु जी समाधान कर रहे हैं। एक वृद्ध संत थे, बड़े दम्भी थे, उन्होंने कोई प्रश्न किया, तब प्रभु जी की ओर उंगली करके कहा, इनकी समस्या का समाधान करो, इनके प्रश्न का उत्तर दो। उस बूढ़े संत ने, दम्भी संत ने कहा, दम्भी संत बोला, ये तो मेरा अपमान है, मैं वृद्ध व्यक्ति और ये कल का बालक, ये क्या जवाब देगा? आप मेरा अपमान कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने कहा, अपमान? अरे ये बालक नहीं है, ये तो मेरा ही स्वरूप है। तू दम्भी है, अहंकारी है, इसी सब, अरे बोला इसको 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेगी। महाप्रभु जी ने कहा, ये एक क्षण में भोग लेगा, पर इसी समय तेरे शरीर का पतन हो जाएगा। और वो मिट्टी में, वो बर्फ में धंसने लगा, धंसता हुआ चला गया। तो सब संतों ने कहा, महाप्रभु जी इस गरीब के ऊपर कृपा कर दो। दम्भ में आकर, अहंकार में आकर कह दिया। सबने प्रार्थना की, प्रभु जी ने आशीर्वाद दिया, वो निकल गया बाहर, पर कुष्ठ रोगी हो गया, उसको कुष्ठ रोग हो गया। और प्रभु जी को महाप्रभु जी ने आदेश दिया, अभी आपकी मृत्यु लोक में आवश्यकता है, अब यहाँ से आप जाइए और योग का प्रचार करिए। और महाप्रभु जी वहां से चल पड़े। और महाप्रभु जी कहाँ आए? जमनिया घाट। गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय, 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 अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय, गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम गाइए, जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। जोर से बोलने में शर्म आती हो तो मनी मन बोलिए, पर बोलिए जरूर। गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय, गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय। एक बार एक पंडित जी कथा कर रहे थे। पंडित जी कथा कर रहे थे तो पंडित जी कीर्तन कराते थे, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणम। अब एक माता जी के पति का नाम था देवकी नंदन। अब वो कीर्तन करती, कालिया मर्दन कंस निकंदन, और देवकी नंदन नाम आते चुप, तो पति का नाम नहीं थे। आजकल तो लेते हैं, खैर वो नहीं बोलती। बोला कल पंडित जी बदल देंगे, पर कल भी नहीं बदला। 4-5 दिन हो गए वही कीर्तन। एक दिन माता जी ने कहा, आज तो बोलूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो अपनी भतीजी को साथ लेके गई थी कथा में। बोला शायद पंडित जी आज बदल दे, पर पंडित जी ने वही कीर्तन।
काली अमरदन कंसन कंदन देवकी नंदन तुम शरणम। काली अमरदन कंसन कंदन। माता जी बोली आज तो बोलूंगी चाहे कुछ हो जाए। उसकी भतीजी का नाम था चंपू। वो बोली काली अमरदन कंस निकंदन और चंपो के चाचा तुम शरणम। कैसे भी बोलिए साहब, तुलसी अपने राम को रीछ बजो चाहे खीज और उल्टो सीधो उगी है खेत परे कोई। गुरुदेव जय जय गाइए सब गुरुदेव जय सतगुरु जय अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय। गुरुदेव जय जय सतगुरु जय अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। 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 गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय। गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल 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 जय जय। अखंड ज्योति प्रभु प्रभु राम लाल जय। बोले परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। प्रभु जी कहाँ आए? जमनिया घाट। और जमनिया घाट में किसको छोड़ के गए थे? इधर इधर कर रहा था। अपने सदगुरुनाथ का ले प्रभु जी आशीष। अवनी को फिर चल दिए कृपा सिंधु जगदी। उधर रामरती ध्यान में देखी मेरे प्रभु जी आ रहे हैं। और बोल पड़ी सब स्टेशन जाओ। स्टेशन पर प्रभु जी आ रहे हैं, उनको लेकर के आओ। और शिष्यगण दौड़े। राम रति जो नाथ की प्यारी। 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 बैठी अचल समाधि धारी। बैठे अचल समाधि धारी। बैठी अचल समाधि धारी। बैठे अचल समाधि धारी। अचल समाधि लगा के बैठी थी। उसने देखा प्रभु जी आ रहे हैं और अपने जितने लोग वहां बैठे थे उनको आदेश दिया आप जाओ। और स्टेशन पर गाड़ी से प्रभु जी उतरने वाले। वो लोग वहां से गए, पहुंचे स्टेशन पर प्रभु जी नहीं मिले। सारा स्टेशन छान मारा और लौट करके आए। तो स्टेशन मास्टर थे वो प्रभु जी के भक्त थे। उन्होंने प्रभु जी का दर्शन किया, प्रभु जी को देखा और अपने साथ अपने क्वार्टर में ले गए। उधर वो बेचारे ढूंढ ढांड के थक गए। तो एक भक्त दौड़ के गया, रामरती जी के पास पहुंचा और प्रणाम करके कहा देवी वहां तो प्रभु जी नहीं मिले, आपके गुरुदेव सदगुरु वहां नहीं मिले। बोला वो स्टेशन मास्टर के क्वार्टर पर पहुंच चुके हैं, आप जाओ और वहां से प्रभु जी को लेकर के आओ। और सब लोग वहां
जय जयकार करते हुए चले जा रहे हैं। गुरुदेव जय जय, गुरु जय जय, गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल 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 जय जय, गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय, गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। आगे जो स्टेशन मास्टर जी के घर के सामने, क्वार्टर के सामने जय जयकार गूंज रही है, संकीर्तन हो रहा है। प्रभु जी ने कहा लगता है राम रति के भेजे हुए लोग आ गए। बाहर निकले स्टेशन मास्टर, पूछा यहाँ संत भगवान पधारे हैं, हमारी माता रामरती के गुरुदेव पधारे हैं। प्रभु जी बाहर निकले और सबने प्रभु जी को दंडवत किया। आपकी शिष्या रामरती ने आपको बुलाया है और प्रभु जी को कंधे पर बिठा करके सब लोग जय जयकार करते हुए चले जा रहे हैं। गुरुदेव जय जय, गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, गुरुदेव जय जय, सतगुरु 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 जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय जय। जयकार करते हुए महाप्रभु जी को लेकर के पहुंचे वहां रामरती के पास और प्रभु जी ने इशारा किया। जैसे ही नीचे उतारा प्रभु जी को, रामरती दौड़ी और प्रभु जी के चरणों से लिपट करके रो पड़ी। जिस दिन से प्रभु जी बिठा के गए थे, आज पहली बार रामरती ने आंख खोली। जब से नाथ आप यहाँ आए, जब से नाथ आप यहाँ आए, मुझे पतिता को यहाँ बिठाए, मुझे पतिता को यहाँ बिठाए, प्रथम आज हम नयन उघारे, तब आज हम नयन उघारे, दर्शन स्वामी किए तुम्हारे, दर्शन स्वामी किए तुम्हारे, दर्शन स्वामी किए तुम्हारे। दर्शन स्वामी किए जब से तुम्हारे। आपने मुझे बिठाया, आज पहली बार आंख खोली है और केवल आपके दर्शन किए हैं। प्रभु जी ने निगाह घुमाई, दृष्टि घुमाई, विशाल शिवालय बना है, बड़ा भारी आश्रम बन गया। ये क्या किया रामरती, हमें इन चीजों की क्या आवश्यकता। बोला मुझे पता नहीं पड़ते ये क्या हुआ, कैसे हुआ। कोई सेठ आया, किसी ने संतान मांगी, किसी को संतान मिल गई, किसी को जो भी चाहा अपनी इच्छाओं को लेकर के आए, कामनाओं को लेकर के आए। उस स्थान पर आने से ही कामनाओं की पूर्ति हो गई और जिसकी इष्ट पूर्ति हुई उसने वहां किसी ने मंदिर बनवा दिया, किसी ने बाउंड्री करवा दी, किसी ने विशाल आश्रम में जो भी योगदान देना था वो दिया। इस प्रकार बन गया। लोगों ने बताया, रामरती ने कहा मुझे कुछ पता नहीं है। प्रभु जी ने कहा अब हम जा रहे हैं। बोला तब के गए अब आए और अब भी नहीं ठहरोगे। प्रभु जी ने कहा तुम्हारे बहुत भाई बहन मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे गुरु भाई बहन हैं, वो मेरी प्रतीक्षा में बैठे हैं, सबके ऊपर कृपा करनी है, मुझे जाना है। और देवी मैं सर्वदा तुम्हारे पास हूँ, जब भी स्मरण करोगी मैं यही बोलूंगा। गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय,
गुरुदेव जय जय सदगुरु जय जय गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय गुरुदेव जय जय सदगुरु जय जय पतितों का उद्धार करने वाले परमात्मा नाम रहती जैसी पतिता को सिद्ध योगी बना दिया। उस पर कृपा करके प्रभु जी आगे बढ़े और उस समय हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा और कुंभ के मेले में प्रभु जी पहुंचे। बड़ी भारी भीड़ आई। तीर्थराम जी वहां आए, प्रभु जी के बड़े भाई परिवार को लेकर के आए। शायद खोया हुआ भाई यहां मिल जाए। सारे कुंभ के मेले में हरिद्वार में चक्कर लगाया पर भाई नहीं मिला। निराश होकर के एक स्थान पर तीर्थराम जी बैठ गए। एक संत पास में बैठे थे, बहुत उदास देखा, आंखों में आंसू आ रहे हैं। पूछा, भैया बात क्या है? बहुत उदास हो, नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। क्या बताऊं बाबा, बहुत दिन पहले मेरा भाई मुझे हमें छोड़ करके आ गया। वो विरक्त प्रवृत्ति का है, संत स्वभाव का है। बचपन में ही संतों के साथ सत्संग सुनता, जहां भी संत आते उनका दर्शन करने जाता, सत्संग सुनता था। जब जब कोई बड़ा आयोजन होता है हम लोग जाते हैं कि कहीं न कहीं तो मिल जाएगा। इसी आशा को लेकर के हम यहाँ आए थे कि खोया हुआ भाई शायद कुंभ के मेले में सब संत आते हैं, वो यहाँ मिल जाए। उस संत को दया आ गई और आंख बंद करके ध्यान लगा के कहा, सरस्वती के गंगा के किनारे चले जाओ, आगे तुम्हारा भाई वहीं बैठा है, जटा झूठ शिव जैसा स्वरूप है, सीधे चले जाओ। और वहां तीर्थराम गंगा के तट के किनारे किनारे चलते चलते पहुंचे। एक स्थान पर दूर से देखा, मन में सोचा है तो लगता तो भाई जैसा ही, पता नहीं है कि नहीं। प्रणाम किया। प्रभु जी ने कहा, क्या बात है, क्या ढूंढ रहे हो, किसकी तलाश में निकले हो? कोई नहीं है संसार में अपना, भगवान का भजन करो, सब छूटने वाले हैं। कहा, क्या बताऊं, मेरा एक भाई है जिसका नाम है रामलाल। पिताजी की मृत्यु के बाद वो घर छोड़ करके चले गए। बहुत ढूंढा हमने, जगह जगह जाके ढूंढा, वो नहीं मिले। मैंने सोचा यहां तो आए होंगे। इसी तलाश में हम कुंभ के मेले में चले आए। हम बहुत परेशान हैं, माँ बहुत परेशान है, उनकी पत्नी बहुत परेशान है। सारी व्यथा सुनाई, माथे चरणों में माथा रखा, तभी प्रभु जी वहां से अंतर्धान हो गए। तीर्थराम ने देखा, कहां चले गए? आकाशवाणी हुई, मोह का त्याग कर दो, अपने घर चले जाओ, कोई किसी का भाई नहीं है। ये शरीर के रिश्ते हैं और ये रिश्ते शरीर के साथ ही खत्म हो जाए। आपको किसी को अपनी 5वीं पीढ़ी के दादाजी याद है क्या? आप बताओ, हमें कौन याद रखेगा? ये सारे रिश्ते झूठे रिश्ते हैं। आप यहां से चले जाइए। तीर्थराम रोने लगे, भैया आ जाओ। प्रभु जी प्रकट हो गए, भाई को पहचान लिया, अंक में भर लिया और चरण पकड़ के कहा, बोला पकड़ू चरण तुम्हारे। बड़े भाई हैं, फिर भी बोले, अब मत जाना त्याग दुलारे, अब घर संग हमारे जाना।
दया धाम नहीं हमें भुलाना, दया धाम नहीं हमें भुलाना। अब हमारे साथ चलो। प्रभु जी ने अपने भाई की विनती को स्वीकार किया और प्रभु जी कुंभ से सीधे हरिद्वार से अमृतसर पधारे। करे तैयारी सब जने, पूरा परिवार आ गया, सब आए थे वहां, सब मिले। त्याग धाम हरिद्वार और अमृतसर को चल दिए। प्रभु जी सहित परिवार के सहित अमृतसर की यात्रा प्रारंभ हुई। अमृतसर पहुंचे और यहाँ परिव्राजक खंड का समापन हुआ। अब तीसरा खंड प्रारंभ होगा। एक दिन बाकी है, पर कथा मुलख राज जी की भी है, गोपालानंद जी की भी है और गुरुदेव की भी है। जैसा भी शॉर्ट करके कल पूरा कर देंगे। कल, हाँ कल 2 बजे शुरू कर देंगे। गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय, गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय।